नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज बात करेंगे हॉबी ग्लोबल केस में क्या चल रहा है। क्या इसकी वो कहते हैं संकट के बादल छट गए, शायद कुछ ऐसा ही है। बताता हूं आपको क्यों। और दूसरा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि बाइनेंस ही आपको करोड़पति बनाएगा तो कैसा रहेगा, शायद ठीक लगेगा। चलो उसके बारे में बताऊंगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। क्योंकि एक डाटा है कुछ ऐसा कि कहीं ना कहीं बाइनेंस जो है, देखिए बहुत ही वो कहता है हाइप क्रिएट करवाता है। कैसे करवाता है वो भी बताता हूं। पहले लेते हैं हम जो मुश्किल की घड़ी थी, जो टल रही है, एक तरह से खत्म हो रही है, यानी कि हॉबी ग्लोबल। हॉबी ग्लोबल पर जस्टिन सर ने जो ड्रामा जो भी किया था, सब ये ब्लॉक करके इसकी बात बंद कर उसकी ये कर, वो सब जो है कहीं ना कहीं अब शायद पीछे हो रहा है। उसकी वजह है, एक तो जस्टिन सर ने एक अच्छा खासा अमाउंट जो है स्टेबल कॉइन का हॉबी ग्लोबल पर डिपॉजिट कराया है। देखिए बहुत अच्छी मात्रा में उसके पास चीज़ें हैं जस्टिन सन के पास, और फिर भाई कहीं ना कहीं उसमें वो अहमियत रखता है, कहीं ना कहीं उसमें उसकी इंपॉर्टेंस है, तो उसको बचाना उसका भी काम था। तो उसने एक डिपॉजिट कराया और लगभग जो है 100 मिलियन डॉलर का स्टेबल कॉइन्स जो है हॉबी ग्लोबल ने जमा कराया। क्यों? क्योंकि जो एक तरह से पलायन हो रहा था, यानी कि जो विड्रॉ हो रहा था हॉबी ग्लोबल से, वो कहीं ना कहीं टेंशन दे रहा था। क्यों? कि देखिए जब अचानक से कोई पैनिक आ जाता है इस तरीके का, तो फिर क्या होता है, एक्सचेंज कहीं ना कहीं क्रैश हो जाता है, बैठ जाता है। तो उसको बचाने के लिए 100 मिलियन डॉलर का स्टेबल कॉइन जस्टिन सन ने डिपॉजिट कराया। अब यार का यार, यानी कि आप मेरी मदद करोगे तो मैं आपकी करूंगा, वो वाला हाल है सीजे बाइनेंस का। देखिए अभी जब बीएनबी पे एक मुश्किल आई थी तो जस्टिन सन ने वहां पर जो है डिपॉजिट कराया था बाइनेंस पर, लेकिन उसका ज़्यादा जिक्र नहीं आया। लेकिन मैंने आपको बताया था कि देखिए जस्टिन सन ने ये डिपॉजिट कराया है बाइनेंस में। वैसे ही अब बाइनेंस ने भी टीआरएक्स को जमा कराया है किसमें, हॉबी ग्लोबल ने। मैं आपको देखिए कि स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, यहां पर देखिए वो ट्रांजैक्शन डिटेल है जो बाइनेंस ने हॉबी ग्लोबल में टीआरएक्स की करवाई है, यानी डिपॉजिट कराया है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं अब यहां पर देखिए, क्या ये चीज एफटीएक्स में नहीं हो सकती थी? हो सकती थी, लेकिन क्या था वहां, ये वाला था 36 का आंकड़ा जिसे कहते हैं, कि सैम बैकमैन फ्राइड के साथ सीजे बाइनेंस का 36 का आंकड़ा, इसलिए उसको इस तरह की कोई मदद नहीं दी गई। लेकिन यहां देखिए हॉबी ग्लोबल को बचाने के लिए बाकायदा टीआरएक्स का बाइनेंस के द्वारा जमा कराना क्या दर्शाता है? यही दर्शाता है कि अगर आपस में मिलके चलो तो सब कुछ हो जाता है, कोई भी ऐसा बड़ा क्रैश नहीं आएगा। जब से एफटीएक्स क्रैश हुआ है तभी से तो मार्केट में सारी कहते हैं भसड़ फैली हुई है, तभी से तो मार्केट सारा डाउन है। तो कहीं ना कहीं है, देखिए अगर ऐसा माहौल रहेगा तो मार्केट एक अच्छा मोमेंटम आगे पकड़ेगा। लेकिन क्या है कि अभी भी बहुत कुछ आना बाकी है, क्योंकि आपने देखा होगा बीच में अभी एक न्यूज और चल रही है एम्प्टी गॉक्स की, कि साहब एम्प्टी गॉक्स के जो रीपेमेंट जो हो रहा है, यानी जो पीछे बिटकॉइन जो था उसका रीपेमेंट करना है। तो उसके बारे में उन्होंने अभी देखिए डेट तो एक्सटेंड कर दी है, लेकिन आना तो आखिर एटलीस्ट उसको मार्केट में ही है। तो जब भी वो मार्केट में आएगा तो वो एक अलग से पैनिक लेके आएगा। कौन? एम्प्टी गॉक्स। उसके पास भी लाखों का बिटकॉइन का हिसाब किताब है, वो भी किसी न किसी दिन देखिए मार्केट में जब आएगा तो एक टेंशन लेके ही आएगा। उससे कोई कहते हैं ऐसा नहीं है कि वो टेंशन नहीं आएगी, वो भी एक टेंशन है। चलिए वो तो बात की बात है, लेकिन अभी हम यहाँ हॉबी ग्लोबल की बात कर रहे हैं। तो देखिए हॉबी ग्लोबल में कुल मिला के फिलहाल तो ऐसे लग रहा है कि जस्टिन सन ने और सीजे बाइनेंस ने, इन दोनों ने मिलकर जो है हॉबी ग्लोबल को कुल मिला के बचा लिया है। अब यहां एक चीज और कहूंगा, देखिए बाइनेंस जब बचाने पे आता तो क्या क्या करता। एक तो मैंने आपको ये बताया कि उसने एक बहुत बड़ा अमाउंट टीआरएक्स का जमा कराया हॉबी ग्लोबल ने। दूसरा, बाइनेंस ने अपने एक्सचेंज पर लेवरेज घटा के उसने जो है 30% कर दिया, यानी कि आप 30% से ज्यादा लेवरेज नहीं ले सकते। किसको? टीआरएक्स के लिए। अगर आपको टीआरएक्स में कोई ट्रेड करना है तो आप वहां पर लेवरेज मैक्सिमम आपकी अब 30% ही रह गई है, इससे ज्यादा नहीं है, और वो भी फ्यूचर ट्रेड में। इसे कहते हैं बचाना। कि देखिए बाइनेंस ने 2 कदम उठाए और अब हॉबी ग्लोबल में मुझे नहीं लगता कि अब कोई बादल इस तरीके के आएंगे, सब हॉबी ग्लोबल कोई मुश्किल में रहेगा। कहीं ना कहीं ये हॉबी ग्लोबल के लिए अब एक अच्छी खबर है, और इसका जो असर है वो भी आपको दिखाता हूं। देखिए जो हॉबी ग्लोबल का नेटिव टोकन है HT, जब से ये दोनों खबर आई, जब से बाइनेंस इस बीच में आया, क्योंकि बाइनेंस ने ये 2 काम बहुत अच्छे कर दिए। एक तो लेवरेज जो है घटा दिया टीआरएक्स पर, दूसरा बाइनेंस ने एक अच्छा खासा डिपॉजिट कराया हॉबी ग्लोबल में। उसके बाद देखिए एसटी का प्राइस लगभग 4% ऊपर चला गया, और अभी जो करंट में प्राइस चल रहा है $4.72 पर चल रहा है। तो क्या है, ये पॉजिटिव साइन एकदम से हो गया। क्या कि बड़े बड़े लोग एक्टिव हो गए, ठीक है।
और यह जो ट्रोन का प्राइस भी कहीं ना कहीं कल थोड़ा सा नीचे जा रहा था। क्यों? ये देखिए कहीं ना कहीं जस्टिन सन जुड़ा हुआ है, तो ट्रोन TRX यानी कि इसका प्राइस भी नीचे जा रहा था। लेकिन अब जब से ये पॉजिटिव हुआ तब से ट्रोन का प्राइस देखिए $0.05 यानी कि लगभग 3.5% ये भी ऊपर चला गया। तो ये थी कुछ पॉजिटिव चीजें जो मार्केट में तुरंत चेंज कर देती हैं। तो अब यहां बहुत से लोग कहते हैं कि सर आप पहले क्यों नहीं बताते? भाई ये चीजें पहले बता सकते हैं क्या कि कौन क्या करने वाला है? क्रिप्टो करेंसी टोटल चलता ही न्यूज पर है। आज के अगर आपकी अभी नेगेटिव न्यूज आ गई 2 मिनट बाद ही आपका मार्केट नीचे चलना शुरू हो जाता है। यहां पर कोई पॉजिटिव न्यूज आ गई 2 मिनट बाद ही मार्केट ऊपर चलना शुरू हो जाता है। तो भाई इन चीजों का प्रेडिक्शन नहीं हो सकता। जो लोग ये समझते नहीं वो क्रिप्टो में कभी कुछ नहीं समझ सकते। भाई क्रिप्टो करेंसी टोटल न्यूज पर चलता है 100%। आपकी चाहे कितना भी टीए अच्छा हो, अगर नेगेटिव न्यूज आ गई तो टीए आपका तेल लेने चला जाता है। ये मान लो टेक्निकल एनालिसिस भाड़ में जाता है एकदम से तुरंत। ये केवल न्यूज, अगर न्यूज आपकी पॉजिटिव है तो टीए आपका चाहे कितना भी खराब हो फिर भी आपको प्रॉफिट देगा। कितना भी टीए आपका खराब हो, अगर पॉजिटिव न्यूज है तो आपका कितना भी टीए अच्छा है, कितना भी अच्छा है, कितनी मास्टरमाइंड हो, अगर नेगेटिव न्यूज है तो आपका वो लॉस ही देखे जाएगा, कुछ भी कर लीजिए। तो इसीलिए आप न्यूज पर ज्यादा फोकस कीजिए कि क्रिप्टो करेंसी में पॉजिटिव न्यूज चल रही है या नेगेटिव न्यूज चल रही है। अब हॉबी ग्लोबल का आप देख लीजिए, तुरंत का आपके सामने रिजल्ट है। कल तक सब कुछ नेगेटिव था, आज जस्टिन सन और सीजे बाइनेंस सामने आ गए, इन्होंने उसको जो है ये मदद कर दी। अब देख लिया सारा पॉजिटिव हो गया मार्केट। ये इसका HT का भी देखिए ऊपर चला गया, ट्रोन का भी देखिए ऊपर चला गया। तो ये क्या है? पॉजिटिविटी। तो वो कहते हैं कि न्यूज पे ध्यान रखिए, और वही कोशिश मेरी रहती है मैं आपको नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो आपको दोनों चीजें बताता रहूं। यहां लेकिन एक चीज है, USDD जो स्टेबल कॉइन है, ये जरूर आपका भी देखिए डीपैक चल रहा है। ये $1 के इक्विवेलेंट अभी नहीं है, ये $0.97 पर चल रहा है, जो इसको कम से कम $1 होना चाहिए था। तो ये ऐसा हॉबी ग्लोबल का, तो मुझे लगता है कि अब सीजे बाइनेंस और जस्टिन सन दोनों मिलकर हॉबी को ज्यादा कुछ होने नहीं देंगे, चाहे कितनी भी पैनिक सेलिंग होने लगे। तो अब आते हैं हम बाइनेंस पर। तो देखिए बाइनेंस, अगर मैंने आपसे स्टार्ट में कहा कि यही करोड़पति बनाता है, बिल्कुल साहब। अब क्यों? जब भी कॉइन कोई लिस्ट होता है तो आपने ये देखा होगा, और इतने सारे एक्सचेंज हैं, उतना कोई भी कॉइन पंप नहीं करता जितना आते ही बाइनेंस पर। क्योंकि एक तो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एक्सचेंज, दूसरा लिस्टिंग होते ही इसका मिनिमम, एक एवरेज मिनिमम बता रहा हूं, क्योंकि एक स्टडी हुई लगभग 26 टोकन्स की 2021 में। तो 26 टोकन्स पे उन्होंने एक स्टडी इसी बात की कि आखिर बाइनेंस पे लिस्ट होते ही पंप कितना होता है। तो एक एवरेज निकल आया कि पंप लिस्टिंग होते ही 41% कॉइन ऊपर चला जाता है, चाहे वो मीम कॉइन है, चाहे वो फंडामेंटली कोई भी स्ट्रॉन्ग कॉइन है, चाहे जैसा भी है, चाहे उसकी सप्लाई ज्यादा है या सप्लाई कम है, कोई मतलब नहीं। एक बाइनेंस ऐसी चीज है जहां केवल उसकी लिस्टिंग की बात आ जाए कि हाँ ये लिस्ट हो रहा है तो 41% प्राइस उसका ऊपर चला जाता है। बाकी ऊपर तो और फिर तो बात ही अलग है, ऊपर तो और कितना भी जा सकता है, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। बाकी मिनिमम बता रहा हूं कि 41%, तो मैंने कहा कि चाहे वो स्टेबल कितना भी मजबूत कॉइन है, और चाहे वो फंडामेंटल कितना भी मजबूत है, और चाहे मीम कॉइन है, लेकिन इतना पंप उसमें आ जाता है। और एक्सचेंज का यानी कि बाइनेंस का खुद का उस टाइम पे लगभग 24 से 35% तक ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ जाता है जब भी कोई ऐसा कॉइन आता है जिसकी हाइप थोड़ी सी पहले से क्रिएट है। अब जैसे मैं यहां पर एक आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर बेबी डॉज आज की डेट में अगर बाइनेंस पर लिस्ट होने की बात आ जाए तो इसमें तो एक इतना जबरदस्त पंप आएगा कि शायद अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि उसकी पहले से ही कहते हैं लोगों में इतनी ज्यादा हाइप बनी हुई है, इतने ज्यादा 16 लाख से ज्यादा उसके होल्डर हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि मैं तो उनकी बता रहा हूं जो मरे गिरे कॉइन है जो बाइनेंस पर आते हैं वो 41% पंप कर जाते हैं। तो बेबी डॉज का अंदाजा लगाइए कि कितनी हाइप क्रिएट होगी उस टाइम पे जब बाइनेंस पर लिस्ट होगा। तो ये है सब कुछ बाइनेंस का। के साथ देखिए बाइनेंस एक ऐसा एक्सचेंज है जो आपको करोड़पति बना सकता है किसी भी टाइम कभी भी, अगर आपके पास वो टोकन है जो बाइनेंस पर लिस्ट होने वाला है। देखिए जो लिस्ट हो गया उसका तो काम खत्म हो गया, ये भी कंफर्म है कि ये करोड़पति भी बनाता है और कॉइन को खत्म भी कर देता है, क्योंकि जिसकी लिस्टिंग हो गई वो फिर अपनी चाल से चलेगा, फिर उसको कोई ज्यादा मतलब नहीं है। क्यों? उसमें वो हाइप कभी क्रिएट फिर होती भी नहीं जो बाइनेंस पर लिस्टिंग के टाइम पर होती है। तो अब खुद देख लीजिए क्या करना है आपको, क्योंकि मैं नहीं कहना चाहूंगा इस चीज को, क्योंकि जो मैंने आपके क्लियर कहा, जो लिस्ट हो गया समझ लो उसकी हाइप खत्म हो गई है, वो
अपनी चाल से चलेगा, धीरे 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 जो उसमें अपडेट होते जाएंगे उस हिसाब से, जैसा उसका यूज केस होता जाएगा उस हिसाब से चलेगा। लेकिन मेन चीज है, जब तक टोकन बाकी है बाइनेंस पर लिस्ट होना, तब तक उसमें पूरा है अंदाजा है कि वो अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो इसीलिए ज़्यादातर होल्डिंग आप वही रखें जिन पे बाइनेंस की भी लिस्टिंग नहीं हुई है और जिनकी होने की उम्मीद है, उन्हीं में ज़्यादा अगर होल्डिंग रखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वही आपको करोड़पति बना सकते हैं। जिनकी बाइनेंस पे लिस्टिंग हो गई वो करोड़पति नहीं बनाएंगे। क्यों? वो आपको एक अच्छा रिटर्न देंगे। केवल मैं ये नहीं कहता रिटर्न नहीं देंगे, वो एक अच्छा रिटर्न जरूर देंगे, लेकिन वो अपनी चाल से ही देंगे। अचानक से उनमें ऐसा तूफान नहीं आएगा कभी भी, जैसा बाइनेंस पर जब कोई कॉइन लिस्ट होता है तब जो तूफान आता है। बाकी आपको करना है, क्या करना है वो आप देखिए। बाकी मेरा काम था आपको बताना कि बाइनेंस पर क्या होता है जब लिस्ट होता है कोई कॉइन। तो बाकी हुबी ग्लोबल वाले आप थोड़ा सा टेंशन अपनी कम कर दीजिए, क्योंकि सीजे बाइनेंस और जस्टिन दोनों फ्रंट पे आ गए हैं, तो हुबी को जरूर बचाएंगे। बाकी चलिए फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। नमस्कार।